नाउ सी, अभी अपन ने यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज देखें। अब देखते हैं अपन डिफरेंस ऑफ दी सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? सपोज टू बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यानी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी मतलब एक दो सेट्स है ए और बी, तो ए और बी के बीच का अगर अपने को डिफरेंस निकालना है, यानी ए माइनस बी, इस ऑर्डर में अगर अपने को डिफरेंस निकालना है तो द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर अपने को b माइनस ए ऐसा इस तरह से अगर इस ऑर्डर में अगर डिफरेंस निकालना है, द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू a। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स इट मीन्स व्हाट? द डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b, ठीक है, इन दिस ऑर्डर इज द set of elements which is belongs to A but not to B, ठीक है ना। A माइनस बी का मतलब क्या होता है? तो A माइनस बी का मतलब होता है द एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू A बट नॉट टू B, ठीक है, द एलिमेंट्स which are belongs to A but not to B, और B माइनस A का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स which are belongs to B but not to A, ठीक है। we have to see the difference of sets, then symmetric difference of two sets and complement of a set. Okay, before we have seen the what operations on sets. What are the operations on sets? Union of sets, intersection of sets and their properties already we have discussed. Now see, in this lecture we have to continue those operations on sets. The first is your difference of sets, ठीक है, then the symmetric difference of sets, okay, and last point is your complement of set. Okay, see one by one, these are called as the operations on sets, और इसको अपन क्या कह सकते हैं? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। दीज आर द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ओके। बिफोर वी हैव सीन सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड नाउ वी हैव टू सी द रिमेनिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स. दे आर डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. द फर्स्ट सी difference of sets. Okay, difference of sets. देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को अगर डिफाइन करना है तो अपने को दो सेट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स इट मीन्स डिफरेंस ऑफ सेट्स इज द सेट in which the elements belongs to set A but not to B, ठीक है। यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B,
ठीक है, यानी ए और बी के बीच का डिफरेंस दैट इज से ए माइनस बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इट मीन्स ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि वी हैव द टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, एंड अपने पास दो सेट्स है ए और बी। तो ए और बी इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको डिक्लाइन करके, उसको एलिमिनेट, डोंट से एलिमिनेट बट उसको हटा के, एंड वी हैव द टू सेट्स ए एंड बी। तो ए और बी इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन कॉमन एलिमेंट्स को इग्नोर करके, डिक्लाइन करके, जो सेट ए में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिखना है। एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है, is the set of elements belongs to first set। देखो a माइनस बी में आपका पहला सेट क्या है, a, इसीलिए the elements belongs to set a but not to set b, ठीक है, ये a माइनस बी का मतलब होता है। सब फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके मैं यहाँ पे दो सेट्स को डिफाइन करता हूँ। तो सेट ए में हियर आई टेक सर्टन एलिमेंट्स, दे आर 1 2 3 4, और बी में भी मैं इस तरह से कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस डिफरेंस ऑफ सेट्स, व्हाट इज मीन बाय डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है। तो अगर अपन a माइनस बी इस तरह से अगर डिफरेंस निकालते हैं तो a और b इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको डिडक्ट करके, उसको डिक्लाइन करके, उसको इग्नोर करके पहले वाले सेट में जो एलिमेंट्स बचते हैं वही a माइनस बी में लिखना है। एंड द एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, इस तरह से। तो a माइनस बी क्या होगा आपका, तो a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको आप हटा दो, तो a और b इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स को हटाने के बाद, माइनस करने के बाद, सेट a में जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपको लिखना है, जिसको बोलते हैं a माइनस बी। अब इसी तरह से अगर अपने को b माइनस ए लिखना हो, अब b माइनस ए में आपका पहला सेट क्या है, b, तो फर्दर b और a इन दोनों सेट्स में या इन दोनों सेट्स से कॉमन एलिमेंट्स को डिक्लाइन करने के बाद, हटाने के बाद, पहले वाले सेट बी में जो एलिमेंट्स बचते हैं उसको लिखना है। तो बी में किस तरह के एलिमेंट्स बचते हैं, 5 6 7 8, इस तरह के एलिमेंट्स बचते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंस ऑफ सेट्स को निकालते हैं, राइट। अब देखो a माइनस बी को देखो और b माइनस ए को देखो। a माइनस बी और b माइनस ए, ये दोनों सेट्स लिखते समय मैंने सेम सेट्स a और b का यूज़ किया है। मैंने सेम सेट्स a और b का यूज़ करके a माइनस बी और b माइनस ए निकाला है। अब आप इन दोनों को देखो तो दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे कि अनइक्वल सेट्स, अनइक्वल इन द सेंस डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। तो हियर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इट मीन्स द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स में आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है। वाई, बिकॉज a माइनस बी एंड b माइनस ए, दे आर नॉट इक्वल सेट्स, दे आर द डिसजॉइंट सेट्स, दे आर द व्हाट, डिसजॉइंट सेट्स, ओके। एंड a माइनस b is not equal to b minus a, and a commutative property, ठीक है, is not satisfied।